उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएस डर्मेटोलॉजी की डिग्री के मुतल्लिक। बीएस डर्मेटोलॉजी की डिग्री भी एक बड़ी ट्रेंडिंग डिग्री चल रही है आजकल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बड़े ज़्यादा सवालात इसके मुतल्लिक आते हैं। आज से पहले मैंने भी एक वीडियो अपलोड की थी इसके मुतल्लिक, और उसमें मैंने बेसिक्स चीज़ें बताई हैं डर्मेटोलॉजी की। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप जाके जान सकते हैं, वहाँ से बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी डिग्री क्या होती है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र कर रही हैं। लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जो उस वीडियो में एड्रेस नहीं हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में वो तमाम आपके वो कवर कर दूं, लेकिन फिर भी अगर सवालात रहते हो या आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूंगा। सबसे पहले देखें तो बीएस डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री का जो स्कोप है, वो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि आया कि हम इसमें अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो उसका तो जवाब होता है नो, आप इसमें अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते। क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट, असल डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, और एमबीबीएस के बाद फिर वो एफपीएस करते हैं, यानी कि वो अपनी मास्टर की डिग्री करते हैं और वो डर्मेटोलॉजी को चूज़ करते हैं एज आ स्पेशलाइजेशन, यानी स्किन को, तो वो स्किन के डॉक्टर बन जाते हैं। और वो ही अपना प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं और जितने भी सर्जिकल टास्क होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीएस डर्मेटोलॉजी की डिग्री है, ये बेसिकली तौर पर आप लोगों को कह लेंगे कि टेक्नीशियंस की डिग्री है, एक डिप्लोमा टाइप आप कह सकते हैं अगर मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में बोलूँ तो, जिसको 4 सालों में स्ट्रेच किया गया है। अब ये किस हद तक स्ट्रेच किया करना ठीक है नहीं ठीक है, एक अलग बहस है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे टफ़ है फैसलाबाद में, वो तो ये 5 साल में ये डिग्री करवा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसको 4 साल या 5 साल दें और उसके बाद हम अपना प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन नहीं कर सकते, हम स्किन के डॉक्टर भी नहीं कहलाएंगे, तो फिर इस डिग्री को करने का फ़ायदा क्या? क्या हमें इस डिग्री को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो जब उनका एमबीबीएस में और बीडीएस में दाखिला नहीं हो पाता तो वो बड़े ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और आजकल ये जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें जिस तरीके से डिग्रीज़ का डिक्लाइन आया हुआ है आप कह लें, और मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो मैं आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट की हकीकत बताने लगा वो ये है कि ये डिग्री ऐसा सच बुरी डिग्री नहीं है। ये बुरी डिग्री इसलिए नहीं है, ये फजूल डिग्री इसलिए नहीं है, इन सेंस ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ। फजूल या बुरी डिग्री से मुराद होता है कि इसमें पैसा है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को 4 साल या 5 साल देते हैं और 4-5 सालों के बाद अगर आपको वो मुआशी तौर पर स्टेबल ना कर सके डिग्री, तो दैन वो उसकी जो वक़्त होती है वो वैसी नहीं होती। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ शहज़ादे एंड शहज़ादियाँ जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है कि चलें हमने नौकरी नहीं करनी, हमने तो तालीम हासिल करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है। वो एक अलग चीज़ है, वो किताबी सी जो बात है वो उसको वहाँ तक ही छोड़ते हैं। लेकिन हकीकत तो यही होती है कि हमारी डिग्री का जो स्कोप है या उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं वो यही देखते हैं कि 4 सालों के बाद हमें ये कोई माशी तौर पर स्टेबल कर सकती है कि नहीं कर सकती, बच्चा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर किस तरीके का परफॉर्म करेगा पैसों के लिहाज से। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि चूँकि अब ये स्किन के मुतल्लिक चीज़ें सारी पढ़ते हैं, इसमें हाइड्रा फेशियल, माइक्रो नीडलिंग, लेज़र्स, ये तमाम चीज़ें आप लोग इनके बारे में आपको वाकफ़ियत हो जाती है, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है। ये बात ठीक है कि अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक आप नहीं खोल सकते, लेकिन अगर आप अपने आप के ज़रा ज़हन से वो जो डॉक्टर बनने का जो आपके ऊपर सवार है उसको उतार दें, और अगर आप अपनी डिग्री के दौरान जेन्युइन प्रैक्टिकल स्किल सीख लें, मतलब आपको हाइड्रा फेशियल करना आता हो, माइक्रो नीडलिंग करनी आती हो, लेज़र्स के बारे में पता हो, और आपको और इसी तरीके से जितनी भी ब्यूटिफिकेशंस की चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो भी इस कोर्सेज़ में आपको पढ़ाई जाएँ उसके बारे में ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो बल्कि आपको वो एज आ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आती हों। जैसे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में जो आजकल जाते हैं, मॉडर्न ब्यूटी पार्लर्स हैं, उनके पास जब ये तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं, तमाम मशीन्स पड़ी होती हैं, तो वो उन बच्चों को ऑपरेट करने आती हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हुए कि आपको ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली आती हुई इस डिग्री के बाद, बेशक ये एक टेक्नीशियंस की डिग्री है, एक डिप्लोमा टाइप डिग्री है, लेकिन चूंकि इसमें की मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों की क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी मार्केट में वैल्यू होगी आज से आने वाले 4 सालों में भी। तो आप इस तरीके से अगर इस डिग्री को देखें और इस तरीके से माइंडसेट के साथ इसमें जाएं और साथ आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल करें। अगर आप किसी ऐसे अदारे में चले जाते हैं जहां यूनिवर्सिटी का लहाक या एफिलिएशन किसी हॉस्पिटल के साथ है और आपको वहां पर प्रैक्टिकल काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है, या आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अटैच किया जाता है और आपको ये सारे प्रैक्टिकल टास्क करने को मिलते हैं, या इवन दो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो बहुत सारे जो आजकल मॉडर्न ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको साथ ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ से कोर्सेज़ कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं। तो फिर आके वो मार्केट में अगर वो अपने आप को डॉक्टर ना भी कहलाएं, वो क्लिनिक ना भी ओपन करें, लेकिन वो अपनी प्राइवेट सर्विसेज किसी खास चीज़ के मुतल्लिक, चाहे वो हाइड्रा फेशियल हो, माइक्रो नीडलिंग हो, इस तरीके की जो दीगर जितनी भी स्किल्स हैं वो उन तमाम को आप प्राइवेटली तौर पर सर अंजाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा तो वहाँ पे जाके ही आप तमाम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं पर जो मॉडर्न दौर चल रहा है जिसमें इंटरनेट की दुनिया है,
अब ये एक ऐसा फ़ील्ड है जिसके सुनने वाले, जिस तरीके से मैंने बताया, बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखने वाले, इसके मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको इस फ़ील्ड के ऊपर ग्रिप होगी तो इसके ऊपर अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के भी लोगों को गाइड करेंगे तो वहाँ से भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इन दिस सेंस भी अगर आप इस डिग्री को देखें तो इसमें और भी बहुत कुछ है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप प्राइवेटली तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं बगैर अपना क्लिनिक खोले। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको मॉडर्न माइंडसेट के साथ जोड़ेंगे। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने दिमाग में मॉडर्न माइंडसेट को लाना होगा, और वो जो टिपिकल माइंडसेट है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए या मुझे किसी जगह पे जाकर नौकरी लगना है, उसको थोड़ा सा निकाल के, और वो डॉक्टर, मैंने वाइट कोट पहनना है, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है, उसको थोड़ा छोड़ दें। अगर आप अपना प्योरली माइंडसेट लेके आएँ कि मैंने इससे अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, मैंने अपने आप को स्टेबल करना है, और नए दौर के जितने भी मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, तो देन आप इसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये आपके लिए डिग्री बेस्ट हो सकती है अगर आपका इसमें शौक़ है। मैं ख़ुसूसन बात करना चाहता हूँ जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होती हैं और वो शौक़ से करती हैं। अगर वो साथ इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी शौक़ से सीखें तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। बाकी जॉब्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिल जाती हैं बहुत सारे बच्चों को। अब यूनिवर्सिटी की जिस हद तक बात है तो यूनिवर्सिटी भी आप वो चूज़ करें जिनकी एफिलिएशन किसी हॉस्पिटल के साथ हो। स्टार्टिंग में तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटी थी जो ये डिग्री ऑफर कर रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट को देखते हुए देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अभी ये प्रोग्राम करवा रही हैं। बाकी अगर आपके कोई सवालात रहते हों या आप मेरे से किसी भी मामले में कंसल्ट करना चाहते हो रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ या रिगार्डिंग प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग के मुतल्लिक़, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर थोड़ी सी फ़ीस होगी। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। थैंक यू।